एक जगह चंद नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो उनको इस जुर्म में कि साहब आप नमाज पढ़ रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, उनको जेल में डाल दिया गया। इस वाले का नाम मुस्लिम था इंस्पेक्टर का, तो उसकी तख्ती को पोत दिया गया। हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं वो उनके पैरों में लोशन लगा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है। सच बात तो ये है कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, जुल्म तो मत ढाओ, मुसलमानों पे भी इतनी रहमदिली रखो, मुसलमानों के साथ भी इतनी सख्ती मत बरतो। क्योंकि आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप छोटे से प्रदर्शन पर आप मुस्लिम नौजवानों पे आप NSA लगा रहे हो, UAPA लगा के उनको हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। खुद को भी बुलडोज़र बाबा कहलवाना अच्छा लगता है और उनके जो अनुयायी हैं, जो भाजपा वाले हैं, वो भी बाकायदा बुलडोज़र की नुमाइश करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने ऊपर जुल्म ना हो इसकी गुहार लगा तो चाहता है ना, वो अपने बड़े भाई हिंदुओं का कोई किसी तरह का अपमान चाहता है, न उनकी कोई धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा। ओवैसी साहब का जो बयान है वो उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत मुसलमानों पे तशद्दुद और जुल्म ढा रही है उसके ताल्लुक से है। किसी भी हुकूमत को तमाम मजहब को, तमाम वर्गों को एक नज़र से देखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जब कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की तो उनकी पुष्प वर्षा से हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सवाल हमने ये उठाया कि जब आप एक धर्म के आयोजन को बाकायदा संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं वो उनके पैरों में लोशन लगा रहे हैं, तो आखिर मुसलमानों पे जुल्म क्यों? यही मोहब्बत, यही शफकत, यही रहमदिली मुसलमानों पे क्यों नहीं? क्योंकि वो जो कावड़ यात्रा जहाँ से गुजरी वहाँ रास्तों में जो गोश्त की दुकानें थी वो बंद करा दी गई, जो लोहार की दुकान थी वो बंद करा दी गई। एक पुलिस वाले का नाम मुस्लिम था इंस्पेक्टर का, तो उसकी तख्ती को पोत दिया गया। एक जगह चंद नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो उनको इस जुर्म में कि साहब आप नमाज पढ़ रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, दूसरी तरफ दूसरे मजहब पे आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो सिर्फ इस तरफ उनका इशारा है कि आप हम पे रहम क्यों नहीं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि सर आप लोग बस मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, अगर पुष्प वर्षा हो रही है तो दिक्कत क्यों है आप लोगों को? सर भाजपा वालों को तो पेट में दर्द हो जाता है जब हम मुसलमानों के जुल्म की बात करते हैं या उनके इंसाफ की बात करते हैं। हम सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि जो आप पुष्प वर्षा हिंदू कावड़ियों पे कर रहे हो वो मुसलमानों पे भी करो, वो और दूसरे मजहब पे भी करो। तो अगर हम अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे या अपने लिए इंसाफ की मांग सरकार से नहीं करेंगे तो किससे करें? और आखिर में एक बात और कही बैरिस्टर साहब कि भाई आप जो कर रहे हैं टैक्स पेयर का पैसा है। सच बात तो ये है कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता, हुकूमत का मजहब तो संविधान है और वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप टैक्स पेयर का पैसा किसी के धार्मिक आयोजनों में खर्च करें। लेकिन ये अब एक फैशन बन गया है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूजा लाइव दिखाते हैं, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो गहलोत हों या दूसरे हों वो भी धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। तो बीजेपी जाहिर बात है उनमें सबसे आगे है, लेकिन हमारा कहना ये है कि ठीक है आप ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी गलत है, लेकिन कम से कम मुसलमानों पे जुल्म तो मत ढाओ, मुसलमानों पे भी इतनी रहमदिली रखो, मुसलमानों के साथ भी इतनी सख्ती मत बरतो। क्योंकि नमाज अगर 4 से 5 मिनट की होती है, किसी को हार्म भी नहीं पहुंचाती, लेकिन उनको आप ऐसे सेक्शन में बंद कर रहे हो कि जिससे ऐसा लगता है कि वो हार्म पहुंचा रहे हैं, एनिमिटी पहुंचा रहे हैं, 295 जैसी धाराएं लगा के आप उनको बंद कर रहे हो। तो ये जो भेदभाव है इसके खिलाफ ओवैसी साहब की आवाज़ है, उसके खिलाफ हमारी आवाज़। लेकिन सर जिस तरह आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जगह जगह दिल्ली में वो सेवा दे रहे हैं, लगातार भंडारे चल रहे हैं, कावड़ियों को पूरा सेवा दिया जा रहा है, लेकिन सर तमाम जो कहा जाता है ना कि मुसलमानों के भी तो हक की बात वो लोग कर रहे हैं ना, सर दिक्कत कहाँ है? हमें दिक्कत हमारे हक की बात ना करें हम, लेकिन हम पे जुल्म ढाना बंद कर दें। केजरीवाल साहब ही तो हैं वो जिन्होंने जहांगीरपुरी में जब मुसलमानों पे तकलीफ पहुंचाई गई,
दंगा उन पर थोप दिया गया तो वो कह रहे थे कि ये बांग्लादेशी है। हम तो इस तरह के जुल्म से बाज आने के लिए कहते हैं। वो जो बिना किसी ड्यू प्रोसेस के योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप छोटे से प्रदर्शन पर आप उन पे मुस्लिम नौजवानों पे आप NSA लगा रहे हो, UAPA लगा के उनको हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुसलमानों का छोटा सा भी एहतजाज होता है उसके खिलाफ आप उतनी सख्ती बरतते हो, और ख़ास तौर से एक तरफ आप लोशन से मालिश कर रहे हो लेकिन मुसलमानों की मालिश डंडों से कर रहे हो। सहारनपुर का वाक़या आपको याद होगा, कितने लड़कों की नौजवानों मुस्लिम नौजवानों को ला के जो पुलिस में डंडों से पिटाई की गई, और उसके बाद बीजेपी के MLA ने ये बात कही कि ये रिटर्न गिफ्ट है। बाद में वही नौजवान कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए और कोर्ट ने फटकार लगाई। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, मुसलमानों के साथ डंडों के साथ मालिश और गैर मुस्लिमों के साथ लोशन के साथ मालिश, ये भेदभाव क्यों? लेकिन सर जिस तरह से आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे असुद्दीन वैसे लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, तौकीर रजा कह रहे हैं कि योगी जी को लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो वो भी तो मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। तौकीर रजा की बात लोग सुनते हैं सर। देखिए तौकीर रजा साहब की बात तो तौकीर रजा साहब के प्रवक्ता करेंगे। नहीं, लेकिन आप किस से देख रहे हैं सर? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ कि जालिम जालिम होता है। ठीक है, हुकूमत में कोई भी जालिम आ सकता है, लेकिन जब तक वो इंसाफ नहीं करेगा उसको मुंसिफ नहीं कहा जा सकता, उसको ईमानदार राजा नहीं कहा जा सकता। योगी आदित्यनाथ अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें उनका भेदभावपूर्ण रवैया रहा है। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से तशद्दुद, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से उनके घरों को बुलडोज करना, ये प्रवृत्ति उन्हीं से शुरू हुई है। और बात यहाँ तक आ गई है कि उन्हें खुद को भी बुलडोजर बाबा कहलवाना अच्छा लगता है, और उनके जो अनुयायी हैं, जो भाजपा वाले हैं, वो भी बाकायदा बुलडोजर की नुमाइश करते हैं। इवन फूल भी जो फेंक रहे हैं तो बुलडोजर से फेंक रहे हैं। इलेक्शन में भी बाकायदा बुलडोजर चलता था, ये बताने के लिए कि देखिए ये मुख्यमंत्री है जो मासूमों पे भी बुलडोजर चला सकते हैं। तो इसलिए हम एक ऐसे शख्स के लिए प्रधानमंत्री बनते हुए तो नहीं देख सकते, और ना चाहेंगे कि कभी वो प्रधानमंत्री बने। अब तौकीर रजा साहब क्यों कह रहे हैं, ये तो तौकीर रजा साहब बताएंगे। लेकिन सर देखा गया कि कावड़ियों पर थूकने का वीडियो वायरल हुआ था, कहा था कि एक समुदाय लगातार जो कावड़ियों पर थूक रहा है सर, उनको सेवा नहीं मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, चारपाइयों से घेरा जा रहा है, तमाम वीडियो आपने देखा होगा सर। देखिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने ऊपर जुल्म ना हो इसकी गुहार लगा रहा है, तो क्या वो इस स्टेट में है कि दूसरे को परेशान कर सके? वो ये सब मक्कारी अय्यारी उन दुश्मन ताकतों की है जो हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार करना चाहते हैं। थूकने की बात भी आप देख रहे होंगे, कुछ नहीं निकला उसमें। लास्ट में क्या हुआ कि कावड़िए नाराज हो गए कि साहब यहाँ पे तख्ती असलम शेख नाम के इंस्पेक्टर की क्यों लगी है। सरकार को दबाव में उस पट्टी को पे पुताई करानी पड़ी, उस पट्टी को नाम हटाना पड़ा। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये एक ख़ास जो विचारधारा है जो मुसलमानों को डिमीन करना चाहती है, मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है, उसके तहत ये सब साजिश हो रहा है। मुसलमान कहीं का भी पूरे हिंदुस्तान में ना तो तशद्दुद चाहता है, ना वो अपने बड़े भाई हिंदुओं का कोई किसी तरह का अपमान चाहता है, ना उनकी कोई धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता है, ना उनके किसी धार्मिक आयोजन में कोई रखना बनना चाहता है, ना उनके किसी भी धार्मिक कोई भी पूजन होता है उसमें वो हर तरह का सपोर्ट तो करता है लेकिन उसको रोकना नहीं चाहता। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं मीडिया में, ये सब कुकड हैं और साजिश है। लेकिन सर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि वैसी साहब को पुष्प वर्षा देखा नहीं जा रहा है, मतलब नफरत की यहाँ भी राजनीति वो कर रहे हैं सर। देखिए मोदी मीडिया के तो आंखों पे पट्टी बंधी है, ना तो वो ट्वीट पढ़ते हैं ना वो पूरी बाइट सुनते हैं। ओवैसी साहब ने बारहा कहा कि आप पुष्प वर्षा करते हो, आप संविधान का उल्लंघन करते हो, करो, लेकिन कम से कम हम पे तो जुल्म मत ढाओ। हमारे जो नौजवानों को आप जेल में डाल रहे हो, हमारे घरों को विदाउट ड्यू प्रोसेस आप बुलडोज कर रहे हो, ये तो मत करो। जो रहमदिली और शफकत और मोहब्बत
का मुजाहरा आप कावड़ियों पे कर रहे हो, मुसलमानों पे भी करो। तो अब इसमें आप, मुझे तो समझ में आया नहीं कि उनको तकलीफ हो रही है। अरे वो तो एहसास करा रहे हैं कि जो अच्छा काम तुम यहाँ कर रहे हो पुष्प वर्षा का, वो अच्छा काम हमारे साथ भी करो। प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है सर। अगर प्रधानमंत्री का ये जो नारा है सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर ये सच होता तो आखिर हमें ऐसे इंसाफ के लिए मांग उठानी पड़ती। आज हम अपने हक की बात तो भूल गए, हम ये बात कर रहे हैं कि हम पे जुल्म मत ढाओ, हमारे घरों को बुलडोज मत करो, हमारे नौजवानों को नाजायज बंद मत करो। तो ये तो जो नारा है ये खोखला है, मैं समझता हूँ ये झूठा नारा है। ना उनका कोई मुख्यमंत्री इस पर असर ले रहा है, ना उनका कोई एग्जीक्यूटिव यानी जो पूरी प्रशासनिक सेवा है वो असर ले रही है, और ना उनके जो सहयोगी संगठन है, खासतौर से जो संघ परिवार के जो दूसरे संगठन है, ना वो इसका ख्याल रख रहे हैं। सही मायनों में इस नारे का सबसे ज़्यादा बुरा असर, सबसे ज़्यादा बदनामी मोदी जी की ही हो रही है कि उनके नारे की अब कोई अहमियत नहीं बची। सर आखिरी सवाल लेंगे जाते थे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे गौमूत्र सर 4 रुपये लीटर आज से बिकने लगा, पहला स्टेट बना है जहाँ की गौ की मूत्र बिकेगी। सर किस तरह से देख रहे हैं आप? इस सरकार ने जब से गौ मांस का इशू उठाया और गौकशी पे जो लिंचिंग की, तो इस मुल्क की कैटल इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। यानी वो गाय या गाय का बच्चा जो अपनी उम्र यानी जवानी पर आकर 20,000 25,000 का बिकता था, वो आज 3,000 4,000 का बिकता है। वो भी बिकता नहीं है, किसान को वहाँ छोड़कर आना होता है जहाँ तक वो जिसने खरीदा होता है। तो आपने कैटल इकोनॉमी की जान निकाल ली, क्योंकि गांव में हर किसान के घर में एक गाय एक भैंस, और जाहिर बात है जब गाय होगी तो गाय का बच्चा भी होगा। अब गाय के बच्चे को चलिए अगर गाय का गाय हो गई तो ठीक है, वो दूध भी देगी, लेकिन दूध देने के बाद क्या करेगी? लेकिन गाय का अगर बछड़ा हो गया तो उसका क्या होगा? आजकल तो हल भी नहीं चलते, जो ट्रैक्टर आ गए। तो वो ये जो पूरी कैटल इकोनॉमी का जो बर्बाद किया है इन्होंने, यानी हजारों करोड़ की कैटल इकोनॉमी बर्बाद करके अब 4 रुपये लीटर आप मूत्र खरीद रहे हो। यानी कि आप पूरी बर्बादी के बाद एक उनको छोटा सा आंसू पोंछ रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही मायनों में जहां ये देश या दुनिया तरक्की कर रही है, साइंटिफिक दौर में है, और चांद की और मार्स की और गैलेक्सीज की बात हो रही है, वहाँ ये गौमूत्र की बात कर रहे हैं। इस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने में। थैंक यू।